मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये आके दरअसल जब ये बात को करते हैं ना कि हमारा रिलीजन 10,000 साल पुराना है, 50,000 साल पुराना है, दरअसल वो ये दिखा रहे हैं कि आप उस लाश को, जो मर चुका है एक शरीर, लाश को कितने लंबे समय से ढो रहे हैं आप। हम्म। और ये बात जो भी सुनने वाले हैं उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं सर, कि डेवलपमेंट कभी पीछे देख के नहीं होता। डेवलपमेंट होता है प्रेजेंट में, फ्यूचर को ध्यान में रख के। तो ये ना, अगर आज आज इंडिया की सबसे बड़ी जरूरत ये है, ठीक है, आप अपने पास्ट पे प्राउड फील कर सकते हो, लेकिन आप अपने प्राउड से आप अपने पास्ट से कुछ सीख नहीं सकते। क्योंकि ये याद रखिएगा सर, कि यही सब चीजें थी कि जिसने 2000 साल पहले सिकंदर को, जब वो हमारे यहाँ हमला किया, और जब मैं इंडिया की बात करता हूं तो मैं इंडिया पाकिस्तान दोनों की बात करता हूं, क्योंकि उस समय पाकिस्तान जैसी कोई चीज नहीं थी। गालिब भाई को मैंने एक बार कहा भी था कि एक्चुअल में आप लोग इंडस रिवर के पास से रहने वाले लोग हो, दरअसल इंडी का आप लोग हो। तो कोई ये ना समझे कि मैं किसी पाकिस्तानी को उसमें से सेग्रीगेट कर रहा हूं। इस देश ने जो गुलामी सही है 2000 साल पहले की, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलीजन का है। ये हमने 4 अलग अलग वर्ण जो बनाए कि बस वो जो छत्री हैं वो ही जाके लड़ाई करेंगे। तो जब महमूद गजनी आया था सोमनाथ के मंदिर, तो सोमनाथ के पंडितों ने ये बोल के भिजवा दिया था राजपूतों को कि हमारी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान शंकर अपनी रक्षा कर लेंगे। और उसने आते के साथ पहला काम ये किया कि भगवान शंकर के शिवलिंग पे जोर से मारी अपनी तलवार, और सारे के सारे पंडितों को काट दिया। औरतों का क्या हाल बना के रखा है हिंदू धर्म ने। आधी आबादी हमारी घरों में कैद है। किस मुंह से हम अपने रिलीजन पे प्राउड करें, किस मुंह से? एक ना अमित की बात और मेरी बात को फ्यूज करके कोई अगर आर्टिस्ट है सुन रहा है तो एक कार्टून बनने का वो कर रहा है कि चार कंधे लगे हुए हैं पुरानी सिविलाइजेशन के, एक इजिप्शियन, एक इंडियन, एक भक्त, एक मोमिन, और सारे वो लाश को ले जा रहे हैं, वो उससे बड़ा प्यार है। एंड देन देयर लाइक हमें रिस्पेक्ट दो। अच्छा, मैं अभी थोड़ा लॉग आउट करूंगा, कुछ आ चलें, गया। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। और आमना इज देयर, आमना से भी बात करते हैं। हेलो आमना। हेलो, मैं सुन रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। नहीं, जहां तक मैंने भी सुना एक को, क्योंकि मैंने पूरा टॉपिक को फॉलो नहीं किया, मगर मुझे जहां तक अभी समझ आया, जैसे कि एक ने भी बोला कि यू डोंट लर्न फ्रॉम द पास्ट, इंसान अपने पास्ट से कोई हमेशा सीखता नहीं है, जहां तक मैं समझी हूँ। तो पास्ट मेरे में जीने से मैडम, जीने से पास्ट में जीने से नहीं सीखता। अच्छा, क्यों नहीं? क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये है कि ठीक है, जो पास्ट में होता है। तो मैंने तो इंडिया का भी जब देखती हूँ हिस्ट्री, वाकई में उधर की भी औरतों का हालात कोई अच्छे नहीं है, मगर थोड़ा सा तो वो इवॉल्व हुए हैं ना, मतलब पहले से अगर देखा जाए। अब मुझे ये नहीं पता कि आज भी ये चक्कर सही होता है कि नहीं। पहले जमाने में तो यही होता था ना, एक मियां मर रहा है तो फिर औरत को भी साथ में जला दो। आज तो वो हरकत नहीं होता ना, मतलब कुछ तो चेंजेस आई हैं। पर आपको पता है, इधर तो ये मानता ही नहीं है कि ये कभी हुआ भी था। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे मुसलमान नहीं मानते कि हमारे हमारे जी गुलामी तो, स्लेवरी तो उमर ने खत्म कर दी थी हर वक्त, ये भी यूं ही की बातें करते हैं। मुझे तो बेसिकली जितने भी रिलीजन से मैं एक्सपोज हुआ हूं आज तक, मुझे तो यही समझ आती है कि असल में सारे एक जैसी बातें करते हैं। कोई फर्क ही नहीं है किसी में भी। चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे इस्लाम है, चाहे बुद्ध मत है, चाहे हिंदुइज्म है, चाहे कोई, मैं कहता हूँ मजदक का मजहब निकाल के ले आए पुराना, कोई हेलेनिज्म ले आए निकाल के दोबारा जूडाइज्म को जिंदा कर लें, सब एक जैसे हैं। डॉगमा, मैं कहता हूँ सबका मतलब एक है, डॉगमा। बस कोई बात नहीं सीखनी की, कोई नहीं करनी बात ऐसी जो कि जिससे कोई आगे बात चले। ये प्रॉब्लम मैम दरअसल ये इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बना पाकिस्तान का, तो उसने रियासत मदीना की एक बात करी। तो हमारे यहाँ भी कुछ इसी तरह का चक्कर, राम राज्य का जो चक्कर है, ये बहुत सालों से चलता चला आ रहा है कि राम राज्य लाएंगे। तो मैम ये बोल रही हैं कि पीछे अगर आप कुछ सीख नहीं सकते, मैं आपको पास्ट बता रहा हूँ। राम के राज्य में राम ने खुद, एक शूद्र था जम्बूक, उसके कान में, चूंकि वेदों के मंत्र पड़ गए, उसके कान में जलता हुआ मरकुरी, सीसा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, मरकुरी उसके कानों में डलवा दिया। इस पास्ट से
मैं क्या सीखूं मैडम? मैं इस पास्ट में जीना भी नहीं चाहता। नहीं 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 नहीं, जीना नहीं चाहिए पास्ट में, मगर कुछ सीखना चाहिए कि वही चीज को इंसान दोबारा ना करे। मेरा मकसद ये है कि इंसान जो पास्ट में देखता है, आजमाता है, उसको इंसान दोबारा ना करे, मतलब अपने फ्यूचर में ना करे। बेसिकली पॉइंट मेरे ये है। ख्याल से मैं अपने सारे इंडियंस, पाकिस्तानी भाइयों सभी के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक ही चीज बोलूंगा, हमारे लिए जीने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है साइंस। जो साइंस का हम जितना डेवलपमेंट कर सकें हमको करना चाहिए। जो चीज साइंटिफिकली प्रूव्ड है हमको वो मानना चाहिए। हमको अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो हमसे सवाल पूछें। ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके सवाल बेहुदा हैं कि अच्छे हैं। क्योंकि कई बार मैडम बेहुदा सवालों के भी जवाब बहुत अच्छे आते हैं। हाँ, और उसी से ही उनका एक साइंटिफिक माइंड डेवलप होगा। हाँ, जैसे जैसे साइंस आगे चलेगा, मैंने गालिब भाई से जब पहला सवाल यही किया था एक्चुअली में, वो वैदिक आर्यन जी के आने के पहले, कि साइंस और रिलीजन की लड़ाई में अभी तक वो कैसे नहीं हो रहा। गालिब भाई ने बहुत बढ़िया उसका जवाब दिया। मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे साइंस आगे चलता चला जाएगा वैसे वैसे रिलीजन पीछे छूटता चला जाएगा। और अभी ये कोरोना वायरस ये जो चल रहा है ना मैम, इसने तो पूरे रिलीजन्स की बखिया उधेड़ के रख दी है। सारे के सारे मंदिर, जितने भी मस्जिदें, जितने चर्च, वो सब ताले लगा के अपने घरों पे बैठ गए थे जाके। तो देख रहे हैं ना, साइंस की वजह से अब थोड़े थोड़े बाहर निकल रहे हैं। अब पता है वैक्सीन आ गई, अब उतना नहीं डर रहे कोविड से, वरना तो सबकी हलक में आई हुई थी। भाई ये जो वैदिक आर्यन जैसे जो लोग आते हैं ना, ये ढपोर संघ हैं। हमारे यहाँ एक ढपोर संघ की कहानी चलती है, आप बोलेंगे 2 मिनट में सुना भी देता हूँ आपको मैं। सुनाए, मुझे नहीं पता। अभी ढपोर संघ ऐसा जबरदस्त किस्म का लफ्ज आपने निकाला है, ये नहीं हारिस ने भक्त निकाला, मैंने सनाटुनी निकाला, अब ये ढपोर संघ भी। वो क्या हुआ, एक आदमी के घर में, एक बहुत अमीर आदमी था, सेठ था शहर का, उसके घर में एक साधु बाबा आए। बोले आज मैं आपके यहाँ रुकूंगा। उसने साधु को बहुत अच्छे से खाना वाना खिलाया, मेहमान नवाजी की अच्छे से, और एक कमरे में ले जाके उसको छोड़ा कि बोले साधु बाबा आज आप यहीं रुकिए, फिर आप कल चले जाना। तो बोले ठीक है। साधु बोला ठीक। रात में उस आदमी के कमरे के बाहर से, जब वो साधु के कमरे के बाहर से वो आदमी गुजर रहा था, उसके कानों में कुछ आवाज आई। उसने झांक के खिड़की से देखा तो साधु एक शंख लेके बैठा हुआ था, और वो शंख को बोलता था एक दे। तो शंख बोलता था एक क्यों, 2 ले ले यार। तो वो साधु बाबा बोलता था अच्छा 2 दे दे मेरे को। तो वो शंख से आवाज आई 2 क्यों, 4 ले ले। तो वो आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा यार ये शंख तो एक मांगो डबल देता है भाई, वो तो एक स्क्वायर रूट मार देता है सीधा। तो जब वो सुबह साधु जा रहा था तो साधु बोला कि तूने मेरी यार बहुत अच्छे से मेरे मेहमान नवाजी की, बता तेरे को क्या चाहिए। तो आदमी बोला कि साहब वो जो शंख है ना वो मेरे को दे दो आप, मैं इससे करोड़ों रुपया को ना और दुगना करते चले जाऊंगा। तो बोले ठीक है भाई रख ले। बोले साहब ये बताओ ये शंख का नाम क्या? बोले इसका नाम है ढपोर शंख। तो बोले यार मगर ये बहुत महंगा शंख है, मैं तेरे को बेचूंगा इसको। तो बोले ठीक है। शंख का मतलब क्या? शंख का पूछ रहे? शंख जानवर या परिंदा? शंख जो नहीं, शंख एक प्रकार का शेल होता है, सी शेल जो होता है। अच्छा, हाँ। वो जिसको हिंदुओं ने मैं आपने देखा वो मंदिरों में बजाते हैं जिसको, सी शेल को। अच्छा, हाँ, ठीक। तो वो साधु ने बोला यार ये बहुत चमत्कारी शंख है, इससे बहुत मिरेकल होते हैं, तो फोकट में तो नहीं दूंगा। तो बोले आप 10 लाख रुपए ले लो। तो बोले ठीक है चल 10 लाख में दे देता हूँ, मैं तेरी मेहमान नवाजी। खुश हुआ। अब वो सेठ बहुत खुश, उसने पूरे घर को अपने बुलाया। बोले अरे तुम लोग को गजब चीज दिखाता हूँ। वो पूरा घर वहां बैठ गया। बोले अब तो अपन लोग बिल गेट्स होने वाले हैं, सीधा डायरेक्ट इलॉन मस्क को क्रॉस करेंगे। वो शंख को रखा सामने और बोले कि शंख महाराज मेरे को 1 लाख रुपया दे। तो शंख से आवाज आई 1 क्यों, 2 ले ले। वो आदमी खुश, पूरे घर वाले खुश। अरे यार ये तो डबल बोल रहा है। बोले ठीक है 2 दे दो। अरे 2 क्यों, 4 ले। अच्छा भैया 4 दे दो यार। 4 नहीं, अब तो सीधा 8 दूंगा। अच्छा ठीक है भैया 8 दे दे। अब 8 नहीं, अब डायरेक्ट तेरे को 64 मिलेगा, 64। ठीक है भैया 64 दे दे। तो बोले नहीं अब 132 दूंगा। वो शंख जो है वो सिर्फ बढ़ाता चला जाता था, देता कुछ नहीं था। बिल्कुल। हाँ, तो ये ढपोर शंख आते हैं आपके पास, इनके पास ज्ञान कुछ नहीं, इनके पास नॉलेज कुछ नहीं है, बस ये इसी तरह से ढपोर शंख बजा के अपना चले जाते हैं। हाँ, यही बात।
चले ठीक है अमित, थोड़ा आगे ठीक है चलते सर। हैं। हारिस, बिल्कुल हारिस, ठीक है सर, हेलो, थैंक यू। हारिस भाई थैंक यू। जी सर। आमीना सर आप भी आमना जी से आप रहेंगे? नहीं सर, मैं निकलता हूँ, मैं भी मैच देखूं। मैं आपको सुन भी रहा हूँ और मैच फंस गया, बड़ा मजे का हो रहा है मैच। तो चले आप अपना अच्छा, जी से करें चलें बात। ठीक है, फिर सही है। ओके, थैंक यू। हाँ, मैं आमना से बात करता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलें ठीक है। टेक केयर हारिस।